नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं सभी बड़ी खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज का आपत्तिजनक ट्वीट, भाजपा भड़की, महिला आयोग ने भी भेजा नोटिस। संतों की पदयात्रा पर रोक, यति नरसिंहानंद गिरी को 3 दिन के लिए किया गया नजरबंद, अधिकारी बोले धारा 144 लागू। नागपुर में संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश, तनाव के बाद धारा 144 लागू। महंगाई के दबाव में सेवा क्षेत्र की गतिविधि घटी, सितंबर में 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम के विवादित बोल, कहा भविष्य में जरूरी होंगे शस्त्र, वर्ग विशेष पर निशाना। अंबानी परिवार को धमकी देने वाला बिहार से गिरफ्तार, मुंबई ला रही पुलिस। हिमाचल में चुनावी रणसिंगा बजा, पीएम मोदी ने बताए डबल इंजन सरकार के फायदे। अमित शाह के दौरे पर पलटवार की तैयारी में विपक्ष, 9 अक्टूबर को जम्मू में महबूबा मुफ्ती करेगी जनसभा। पंजाब में आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईजी आशीष कपूर गिरफ्तार, विजिलेंस ने की कार्रवाई। बच्चों को वैदिक गणित के फॉर्मूले पढ़ाएगा हरियाणा बोर्ड, 18 लाख के बजट से छपवाई 46,000 पुस्तकें। जेडीयू ने कहा पिछड़ों के लिए आरक्षण बहाल होने के बाद ही होंगे निकाय चुनाव, भाजपा पर साधा निशाना। जानलेवा कफ सिरप बनाने वाली कुंडली में एक्सपोर्ट कंपनी पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, गांबिया में 66 बच्चों की गई है जान। कैलिफोर्निया अमेरिका में अपहृत 4 भारतवंशियों की हत्या, होशियारपुर के सिख परिवार के थे सदस्य। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की पिटाई, रास्ता भटक कर पहुंचे थे बस्ती में। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में वनडे मैच आज। भारतीय बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स से 450 अंक ऊपर, निफ्टी भी 17,400 के पास। एक हफ्ते में 10 बैंकों का कर्ज हुआ महंगा, जमा पर नहीं बढ़ा ब्याज, बढ़ी रेपो दर का असर। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें तय, विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अलग से आएगा। मुंबई एयरपोर्ट से 80 करोड़ की हेरोइन बरामद, ट्रॉली बैग में छिपाकर लाया था केरल का आरोपी। फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, सक्रिय मरीज 32,000 की पार, 12 लोगों की मौत। बंगाल के जलपाईगुड़ी में विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़, 8 लोगों की मौत, कई लापता। केरल में सुबह सुबह 2 बसों की भीषण टक्कर, अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत, 40 घायल। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमले से किए, हमने गद्दारी नहीं की, गदर किया, गद्दारी आपने की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा क्या आरएसएस किसी महिला को संघ संचालक नियुक्त करेगा। हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस, पटरी पर अचानक आया भैंसों का झुंड। केरल में विद्यारंभम समारोह में बच्चों ने की पठन पाठन की शुरुआत, राज्यपाल ने दी लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने की अमेरिकी रक्षा सचिवों से मुलाकात, पारस्परिक रक्षा हितों पर हुई चर्चा। यूपी में बंद हो सकता है अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम, तैयार हो रहा प्रस्ताव। ओपेक देशों के साथ मिलकर रूस ने खेला बड़ा दांव, खाड़ी देशों संग अमेरिका की कूटनीति हुई फेल, बाइडेन को तगड़ा झटका। हिमाचल विधानसभा चुनाव, 22 सीटों के लिए कल दावेदारों के पैनल तैयार करेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कुल्लू दशहरा में की हिमाचल के देव समाज को साधने की कोशिश। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आज से रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सीएम बघेल करेंगे उद्घाटन। 14 तरह के होंगे पारस्परिक खेल। आरएसएस पाकिस्तान जिंदाबाद पीएफआई दशहरा रैली में सीएम शिंदे ने उद्धव को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा। भारत से निपटने के लिए अमेरिका से सौदा कर रहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा। दिग्विजय सिंह का आरोप, बीजेपी ने 5 जगह आरक्षण खत्म कर दिया। नरोत्तम मिश्रा बोले यह अंग्रेजों वाली टैक्टिस। मोदी राज में गरीबों का जीना मुश्किल, बढ़ रही अरबपतियों की संख्या। जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। दिवाली के 15 दिन बाद लगेगा चंद्र ग्रहण। सूतक काल से भी एक दिन पहले मनेगी देव दिवाली। बड़ा खुलासा, पीएफआई के टारगेट पर थे जज और पुलिस अधिकारी। 4 स्टेज में होती थी ट्रेनिंग। दांडी यात्रा निकाल रहे युवा राजस्थान को कर रहे बदनाम। गहलोत बोले बीजेपी की साजिश। कनाडा में जॉब पर लगी पाबंदी, भारतीय छात्रों को पूरी करनी होगी कई शर्तें। पाकिस्तान को सताया आतंकी हमले का डर, घबराई शरीफ सरकार ने जारी किया अलर्ट। आबकारी नीति घोटाला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सिसोदिया के करीबी नायर। आईआईटी दिल्ली में कोर्सेज के सिलेबस में बदलाव की आईआईटी की तैयारी, समीक्षा के लिए समिति गठित। हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर से कांग्रेस परेशान, कमजोर सीटों पर विशेष फोकस। यूपी में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने दी जानकारी। मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती, आईफोन के बाद अब एयरपोर्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने की योजना। चालान भरते भरते सीखी हैकिंग, सरकारी वेबसाइट को लगाया लाखों का चूना। 53 जिलों में था नेटवर्क। बढ़ती महंगाई से रिकवरी पर असर, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तर पर। इसरो इस महीने के अंत तक 36 वैनबेन सैटेलाइट्स को करेगा लॉन्च। हरियाणा में बन रही 20 लाख मैट्रिक टन फल सब्जियों की क्षमता वाली मंडी, किसानों को बढ़ेगी आय। त्योहारों में 3 गुना महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा भारत, बीते सीजन में निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर। महामारी के बीच गरीबों के लिए भारत की नीतियों को विश्व बैंक ने सराहा, कहा अन्य देश भी उठाए ऐसे कदम। थाईलैंड में चाइल्ड केयर सेंटर पर अंधाधुंध गोलीबारी, अब तक 22 बच्चों समेत 34 की मौत। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया क्रू 5 मिशन, पहली बार रूसी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा। ताइवान के रक्षा मंत्री का दावा, चीन ने मध्य रेखा पार कर मौन समझौते को तोड़ा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।